फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नेशनल इनकम? क्या है रियल नेशनल इनकम? पहले तो नेशनल इनकम के बारे में हमें पता है कि नेशनल इनकम क्या होती है कि एक देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत हमारी बाउंड्री के अंदर जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको उनकी क्या कर देते हैं, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NIFA ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि GDP किस प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करें। तो हमने कहा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में हमारे दो प्राइस आती हैं, एक करंट ईयर प्राइस और दूसरा होता है बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर हम क्या ले लेते हैं, आपस में जब कंपैरिजन करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर से। कोई हम आधार वर्ष ले लेते हैं, वो क्या होता है, पुराना ईयर होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा GDP आया है ये किसके कारण आया है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने के कारण आया, प्राइस में चेंज होने के कारण नहीं आया। तो ये हमारा जो GDP हम निकालते हैं तो ये हमारा किसका होता है, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। प्राइस किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर, P भी लिख देते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कौन सा आ जाता है, ये हमारा रियल नेशनल जो रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन हमारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर आ जाता है हमारे। हमने आधार वर्ष की कीमतों से जितनी हमारी मात्राएं थी उसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब हमारा क्या होता है, रियल नेशनल इनकम को हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी कह सकते हैं, स्थिर कीमतों पर है। फिर हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम, या इसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो हम GDP निकालते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं कि हमारी जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको उनकी क्या कर देते हैं, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब ये प्राइस हमारा क्या है, करंट ईयर की है। मान लो आज हम 2019 का के साथ कंपैरिजन कर 2019 की डाटा ले रहे हैं, तो 2019 की प्राइस है, 2020 का ले रहे हैं तो 2020 की जो क्वांटिटी है उसको 2020 की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्या आ जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाता है, एट करंट प्राइस कि आज की जो कीमतें उस पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या जोड़ना है, NIFA नेशनल। हमारा इसमें नेशनल इनकम निकालने के लिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें हमने क्या जोड़ दिया, NIFA नेट इनकम फ्रॉम अबोव, ये जोड़ दिया। तो ये तो हमारी कौन सी, यहाँ पर हमने कौन सी कीमत ली थी, बेस ईयर प्राइस। यहाँ पर हमने लिया है, C लिख देते हैं, करंट ईयर प्राइस। तो ये BC है, हमारे करंट ईयर की प्राइस है, वो बेस ईयर की प्राइस है। अब कन्वर्जन ऑफ मॉनेटरी नेशनल इनकम इनटू रियल नेशनल इनकम, की जो मॉनेटरी इनकम है उसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या किस में चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या, रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या है, मॉनेटरी नेशनल इनकम। इसके डिवाइड में क्या है, करंट ईयर इंडेक्स, कि जो करंट ईयर का जो सूचकांक है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाता है, 100 है। तो जिस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2014 में जो हमारा नेशनल इनकम है वो हमारी कितनी है, 2000 करोड़ है।
और 2019 में हमारी जो नेशनल इनकम है, जो 2019 में जो हमारा करंट ईयर का जो इंडेक्स है वो हमारा 400 हो जाता है। अब हमें देखना है कि ये जो हमारी है 2014 में जो नेशनल इनकम है वो 200 करोड़ है और 2000 का जो हमारा करंट ईयर इंडेक्स है वो 400 हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा नॉमिनल इनकम एट करंट प्राइस की जो करंट प्राइस की जो नॉमिनल इनकम है उसको करंट ईयर्स के, तो यहाँ पर हमें एक चीज और है, नॉमिनल इनकम एट करंट प्राइस कि 2019 की प्राइस पर हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, वो हमारी मान लो यहाँ पर हम 100 ले सकते हैं क्योंकि 2014 में हमारी 100 है, यहाँ पर 200 है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हमारी 200 करोड़ है। करंट ईयर जो इंडेक्स है वो हमारा 400 है। 200 डिवाइड में 400 मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा क्या होगा, तो वैसे तो हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, वैसे हमारी उस समय जो इनकम थी वो 100 करोड़ थी और अब 200 करोड़ हो रही है, लेकिन यहाँ तो ये दिखा रहा है कि पहले से भी इनकम हमारी क्या हो गई है, जो प्रोडक्ट है वो पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ 100 था, यहाँ पर क्या हुआ, 50 हुआ है। ये सिर्फ किसके कारण बढ़ी है, ये सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्या हुई है, हमारी 200 हुई है। इसमें 2019 में, और प्राइस इंक्रीज कितने हुए, 4 जो है 4 गुना प्राइस क्या हो गई, हमारे इंक्रीज हो गई। तो 4 गुना प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारा क्या हुआ है, ये जो हमारा इंडेक्स था वो 400 है, तो और जो हमारी नेशनल इनकम आई है वो क्या हो गई है, 50 गुना जो है वो हमारी क्या हुई है, 50 हुई है। तो ये हमारी कितनी हो गई है, पहले की तुलना में आधा हो गई है, तो ये 50 करोड़ आई है हमारी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं कि 200 करोड़, तो आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमें स्थिति की जानकारी नहीं होती, हमें लगता है कि ये 100 करोड़ से ये 200 करोड़ की दुगनी पड़ गई, लेकिन हुआ ये कि ये पहले की तुलना में क्या रह गई, आधी रह गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम है वो कब बढ़ती है और नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कब बढ़ सकती है। तो देखो ये जो था हमारा, ये तब भी बढ़ सकती है जब या तो उत्पादन बढ़े या हमारी प्राइस बढ़े, दोनों में से एक बढ़े। मान लो ये 10 था, गुणा में 10 है, तो हमारा आंसर क्या गया, 100 आ गया। अब इसको 100 से में ज्यादा करना है, या तो ये बढ़ जाए या ये बढ़ जाए। ये हमारा जो आउटपुट है वो 10 ही रहे और प्राइस क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो भी ये क्या होगी, हमारी 200 होगी। दूसरा, प्राइस हमारी क्या रहती है, 10 ही रहती है और आउटपुट 20 हो जाता है, तो भी ये क्या हो जाती है, 200 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि नॉमिनल नेशनल इनकम दोनों ही चीजों के बढ़ने से बढ़ सकती है। ये प्राइस के बढ़ने से भी इंक्रीज हो सकती है, या प्राइस सेम रहने पर, ये क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर भी इंक्रीज हो सकती है। तो इस प्रकार से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2014 में जो प्राइस है, एक आइटम की 100 है, दूसरे आइटम की 50 है, तीसरे की 30 है। और उसी समय जो हमारी जो 2019 है वहाँ पर जो प्राइस है ये हमारा क्या हो गया, बेस ईयर प्राइस, तो PB लिख देते हैं, बेस ईयर प्राइस। ये करंट ईयर प्राइस है हमारा PC। तो ये 2019 में उसी जो पहला आइटम है, वो कोई कपड़ा, वो जूते, कोई भी आइटम हम ले सकते हैं, उसकी 200 है, फिर इसकी 70 है और इसकी 50 है। तो यहाँ पर प्राइस 100 से बढ़कर 200 हुई है, 50 से 70 हुई है, 30 से 50 हुई है, लेकिन क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। ये देखने पर कि मात्राएं समान रहने पर भी करंट ईयर्स में सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने से क्या हमारी GDP इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जब मात्राएं सेम है, अब हम क्या करते हैं, GDP बेस प्राइस पर, तो बेस प्राइस पर हम क्या करेंगे, जो बेस ईयर की प्राइस थी उसको हम क्या करते हैं, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाई में 10, 1000, 50 मल्टीप्लाई में 30, तो ये हमारा कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई में हमारा 30, ये 3 ले लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई में 3, ये हमारा 150, 50 मल्टीप्लाई में 5, ये हमारा 150 हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा GDP किसका आ गया, बेस ईयर का, तो ये 1300 करोड़ जो है वो बेस ईयर का क्या आ गया, हमारा GDP आ गया।
अब हमारा क्या है, हम करंट ईयर की जीडीपी निकालते हैं। तो करंट ईयर की जीडीपी में करंट ईयर की प्राइस को क्वांटिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 मल्टीप्लाई 10 2000, 70 मल्टीप्लाई 3 210, 50 मल्टीप्लाई 150, ये हमारा क्या आ गया 250 आ गया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 2460। तो ये हमें दिखा रहा है कि सिर्फ इसमें प्राइस में चेंज हुआ है, उसके कारण हमारा क्या हो गया, करंट ईयर की जीडीपी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो ये हमें बताता है कि जीडीपी में तब भी वृद्धि हो सकती है जब क्वांटिटी सेम रहती है और प्राइस क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे कि प्राइस सेम रहने पर जब हमारा आउटपुट में चेंज होता है तब जीडीपी बढ़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी रियल जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। ये तो सिर्फ नॉमिनल हुई है कि कीमतों के बढ़ने के कारण बढ़ी है, लेकिन रियल जीडीपी कब चेंज होती है, जब प्राइस सेम रहे और सिर्फ हमारी क्या चेंज हो जाए, क्वांटिटी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर प्राइस वही है, सेम है, 100 है, 50 है, 30 है। क्वांटिटी हमारी क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी हमारी क्या रही है, वही रही है हमारी कि 20 रही है। वहाँ से हमारी 100 प्राइस थी, क्वांटिटी कितनी होगी, पहले 10 थी, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी, 20 होगी। यहाँ पर 50 है, यहाँ 3 थी, यहाँ पर कितनी होगी, 5 हो गया। और यहाँ पर क्वांटिटी 5 थी, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी, 10 हो गई। तो यहाँ पर जो बेस ईयर की थी वो 1300 करोड़ थी, लेकिन यहाँ पर टोटल क्या हो गया, जीडीपी की अब जो है वो चेंज होने के किसके कारण, आउटपुट में परिवर्तन होने के कारण जीडीपी कितनी होगी, 2550 हो गई। तो ये दिखाता है कि ये हमारी कौन सी जीडीपी में वृद्धि हुई है, रियल जीडीपी में, कि वास्तव में किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन चेंज होने के कारण हमारा क्या हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल है, कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी कौन सी धारणा का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या है कि जो रियल नेशनल इनकम है और जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, पहला ये अंतर है कि इसमें तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको जब हम रियल नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम किससे, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की प्राइस से। तो इसमें फिर हमारा दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे कि रियल नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगा जब हमारी क्वांटिटी में चेंज होगा, और नॉमिनल नेशनल इनकम या मॉनेटरी नेशनल इनकम में दोनों के कारण चेंज हो सकता है। वो चेंज तब भी हो सकता है जब प्राइस में चेंज हो जाए। तीसरा, जो देश की वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी कौन देता है हमें, उसकी जानकारी हमें देती है रियल नेशनल इनकम। मॉनेटरी नेशनल इनकम से देश की जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। वस्तु तथा सेवाओं का वास्तव में कितना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम। ये हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम से हमें ये नहीं पता चलता कि वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन वास्तव में बढ़ा है या घटा है, ये कि सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण भी बढ़ सकती है। तो कल्याण, जिसको हम वेलफेयर कहते हैं, वेलफेयर का जो सबसे बढ़िया हम माप मानते हैं वो क्या है, वो तो करते हैं, तो हम कहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश के लिए अच्छा है कि हमारा वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि जीडीपी सिर्फ नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमारा कल्याण बढ़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है किसके कारण बढ़ी हो, प्राइस के इंक्रीज होने के कारण बढ़ी हो। तो जब वास्तव में हमारी रियल जीडीपी बढ़ती है तभी हमारा क्या हुआ, वेलफेयर हुआ। छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं कि हम अपने घर में हैं, पहले क्या है, घर में 4 मेंबर हैं और 1 किलो एप्पल आते हैं, तो हर बंदे के हिसाब में क्या जाता है, 4 एप्पल हैं, 4 कैंडिडेट हैं, 1 एप्पल सबने खा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, घर में जो एप्पल की जो संख्या है वो 2 kg कर दी, तो इसके हिसाब से 1 kg में मान लो 4 एप्पल आते हैं, घर में एप्पल आ गए 8, पहले 4 एप्पल आते थे, अब एप्पल आए 8, लेकिन अब खाने वालों की संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो हमारा तो कल्याण क्या है,
बढ़ने की जगह क्या हो गया, घट गया। क्योंकि कल्याण किस पर, हमारे लिए कल्याण किस पर डिपेंड है कि हम जो बढ़िया है वो खाना खाएं, बढ़िया कपड़े पहने, आरामदायक चीज़ों का यूज करें, उसी से हमारा तो वेलफेयर होगा। तो उसी प्रकार इकोनॉमी का भी वेलफेयर है। इस प्रकार से यहाँ हमारा तो जो हमें एक मिलता है, अब तो हमें क्या हो गया, वो एक के भी कट करके पीसीज मिलेंगे। तो हमारा हिस्सा तो क्या हो गया, पहले की तुलना में घट गया है। कि कहाँ तो हमें एक एक एप्पल मिलता था, अब एप्पल 8 हुए, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हो गए, 12 हो गए। तो यही हाल वहाँ पर है कि ये जो प्राइस, इसको वहाँ पर इकोनॉमी में प्राइस है कि ये तो सिर्फ बढ़ जाती है, संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रत्येक के हिस्से में कितना आया ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है या मॉनेटरी जो जीडीपी है वो कल्याण का सही माप नहीं करती, वेलफेयर के बारे में सही नहीं बताती। सिर्फ कौन सी जीडीपी, जो रियल जीडीपी है, बेस ईयर पर आधारित जो जीडीपी है, कांस्टेंट जीडीपी है, वही हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी कि हमारा जो वेलफेयर है वो हुआ है या नहीं हुआ। फिर हमारा है कि कंपैरिजन ये भी हमें करनी है कि आपस में कंपैरिजन करनी है, किसकी, दो कंट्री की करनी है। हमें अपनी जो नेशनल इनकम है उसकी कंपैरिजन अमेरिका की नेशनल इनकम से करनी है। तो ये हम किस पर, यदि हम नॉमिनल की करना चाहें कि मौद्रिक जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसकी तुलना करना चाहें, तो परिणाम क्या होंगे, हमें सिर्फ बहकाने वाले से निकलेंगे, उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। सिर्फ रियल जीडीपी की हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी हमारे लिए क्या होगा, जो सिचुएशन है वो क्लियर होगा। हमें पता चलेगा कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। पिछले साल के साथ भी यदि हम कंपैरिजन करना चाहें तो भी हमारा क्या होगा, किसकी कंपैरिजन करें हम, जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है उसकी ही तुलना कर सकते हैं, जो मौद्रिक या नॉमिनल राष्ट्रीय आय है उसकी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो हमें क्या दिखाएगी, वो तो सिर्फ वृद्धि को दिखाएगी। वृद्धि किसके कारण हुई है, वो इंक्रीज किसके कारण हुआ, वो इंक्रीज सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने के कारण हुआ है। वास्तव में किस सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का विकास होगा। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हैं, ये सारी बातें रिलेटेड हैं रियल नेशनल इनकम से, कि यदि वास्तव में नेशनल इनकम हमारी कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ती है तो उसके कारण हमारे क्या होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये सर्कल चलेगा। लेकिन जब हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होने का तो हम पर क्या पड़ता है, बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो मीडियम क्लास है उस पर, उनके लिए वो वस्तुएं लेना क्या हो जाता है, बहुत ही असंभव सी बात हो जाती है। और जो बिल्कुल पुअर पीपल हैं वो तो बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करना ही छोड़ देते हैं। और इस समय क्या हो जाता है, हमारे एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे जब हमारी सिर्फ नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ती है। तो इस प्रकार से तो ये हमारे डिफरेंस थे। अब एक है हमारा ग्रीन नेशनल इनकम। तो ग्रीन नेशनल इनकम जब हम ग्रीन ग्रोथ, जब हम सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रोस नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ क्या कर देते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हम विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम क्या करें, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनका हम शोषण करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को, और जो हमारा पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को, इन दोनों ही बातों को हम क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते। सिर्फ हम क्या है, राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम क्या कर देते हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को उनको प्राइस से मल्टीप्लाई किया, प्लस में NIFA कर लेते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जब जैसे जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को वो सारी चीज़ें उस शुद्धता के साथ नहीं मिलेंगी जो हमें मिल रही हैं। तो जब ये चीज़ें हम नकार देते हैं तो जो उसका माप करते हैं वो हमारे क्या होती है,
सकल राष्ट्रीय आय। लेकिन हरित सकल राष्ट्रीय आय या हमारे ग्रीन जो हम जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, ग्रीन ग्रोस नेशनल इनकम, वो क्या है हमारा हरित सकल राष्ट्रीय आय। वो क्या होती है, जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उनका हम पूरी तरह से वर्णन करते हैं। वो कौन सी हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर जब नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, ग्रीन ग्रोस नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।